जी महर्षि जी, नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपने जो बताया। हाँ बोलो, गुरुकुल से क्या बोल रहे हैं? प्रगतः आचार्य, तो यहाँ पे प्रकृष्ट आचार्य कर बिल्कुल कर सकते सकते हैं। हैं, प्रकृष्टः भी कर सकते हैं, प्रगतः भी कर सकते हैं। हाँ जी, और किन्हीं का कुछ है? दर्शन योग धाम से कौन जुड़ाया है गुरुजी? दर्शन योग धाम से संभवतः अपने ही एक आचार्य वहां पर रहते हैं। कौन? तो आचार्य अखिलेश जी होंगे संभवतः, अच्छा अच्छा या खगेश जी होंगे। अच्छा। हाँ जी, राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, ये कल ये महादेव जी ने एक श्लोक उक्त किया था, पुष्कलेन धनेन वह, जरा वो आप उच्चरित कर देंगे? क्या श्लोक था? उसमें मैंने ये टुकड़ा लिखा है, पुष्कलेन धनेन वाह, जिसमें शुश्रूषा सेवा की इच्छा इत्यादि आचार्य के उसमें संबंध में गुरुणा शुश्रूषया पुष्कलेन। गुरु आप जरा उसमें डाल दें, ग्रुप में डाल दें आप। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। तीसरा चरण मेरे को भी ध्यान नहीं है, अभी आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे। जी जी, वो आ गए हैं महादेव जी। महादेव जी बता दीजिए या ग्रुप में डाल दीजिए श्लोक को लिख करके। जी मैं बोल देता हूँ। हाँ जी। गुरु गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या चतुर्थ नोपपद्यते। हाँ जी लिख लीजिए। अंत में क्या उच्चरित किया आपने? चतुर्थ नोपपद्यते। चतुर्थम होगा यहाँ पर संभवतः, चतुर्थम नोपपद्यते। इसका अर्थ भी बता दीजिए। नहीं, तृतीय पद नहीं सुन पाई। अथवा बोला था, अथवा के बाद वी बोला था, अथवा वी। विद्या विद्या जी। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन। पुष्कल का अर्थ होता है पर्याप्त, प्रभूत। पुष्कलेन धनेन। आचार्य जी, पूरे का अर्थ बताइए, पूरा सुनाई। अभी मैं इसको लिख करके डाल देता हूँ एक बार। अथवा विद्या विद्या। बहुत सरल अर्थ है इसका, तो देखते ही समझ में आ गया। तब तक आप बता दीजिए अर्थ। जी, गुरु की सेवा से, है ना, और शुश्रूषा से, मतलब शुश्रूषा में ध्यान पूर्वक सुनना, है ना, श्रु धातु से। गुरु के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनने से विद्या आती है, या विद्या आती है बहुत पुष्कल धन देने से। मतलब गुरु के सेवा में पुष्कल व्यय कर सकते हैं आप। और या तो विद्या के बदले विद्या, विद्या से विद्या आती है, ये थोड़ा थोड़ा सा स्पष्ट है। और चौथा कोई मार्ग ही नहीं है विद्या प्राप्ति का, यही यही 3 मार्ग हैं विद्या प्राप्ति के। हाँ, किसी ने नहीं लिखा हो तो ग्रुप में डाल दिया है, वहां से ले सकते हैं इसको। तो उसमें लिखा गुरु शुश्रूषया विद्या। शुश्रूषा होता है सुनने की इच्छा, श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा। और गुरु को सुनने की इच्छा। ग्रंथ पढ़ना एक अलग बात है, और गुरु को सुनना, गुरु की सुनना का प्रयोग नहीं होता, कि तो गुरु को सुनना होता है।
माने साक्षात किसी गुरु के सानिध्य में रहना। राकेश जी की सीटी बज रही है कुकर की, तो उससे विद्या आती है, गुरु के सानिध्य में रहने से विद्या आती है। पुष्कलेन धनेन वा, इसका तात्पर्य ये भी होता है कहीं अन्यत्र हम रहेंगे तो धन व्यय होगा हमारा, आवास में, भोजन में और अन्य सुविधाएं चाहिए शरीर संरक्षण के लिए। संभव है गुरु के लिए भी कुछ सुविधाएं अर्जित करनी पड़े, तो धन अपने पास होगा तो उन सुविधाओं की व्यवस्था करके भी हम धन ले सकते हैं, ये विद्या। अथवा विद्या विद्या, तो यहाँ पर क्या होता है, हम पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने से जितना दूसरों पर उपकार होता है उससे अधिक अपने ऊपर उपकार करता है व्यक्ति। पढ़ाने से दूसरे का कितना लाभ होता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ाने वाले का बहुत अधिक लाभ होता है, उसकी विद्या में अभिवृद्धि होती है निश्चित रूप से। चतुर्थम नोपपद्यते, और कोई उपाय विद्या के अधिगम का नहीं है। ऐसी बहुत सारी उक्तियां हैं, उक्तियां बोलते तो हैं लेकिन वो आचरण में आ जाए तो आनंद आ जाता है जीवन में। अब विद्या के लिए कहते हैं कि ये सर्वोत्तम धन है, लेकिन कितनों की समझ में आता है? बहुत कम लोग होते हैं जिनकी समझ में ये बात आती है कि विद्या सर्वोत्तम धन है। विद्या रूपी धन की विशेषता बतलाते हुए कहा गया है कि अपूर्वः कोपि कोशोऽयम्, अपूर्वः कोपि कोशोऽयम् विद्यते तव भारती, तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति संचयात्। तो भारती माने विद्या को संबोधित करके यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो कोश है अपूर्व कोश है, ऐसा कोश हमने और कोई नहीं देखा किसी भी धन का। क्या विशेषता इसमें, क्या अपूर्वता है? कहते हैं जितना खर्च करते हैं उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है, और जितना इसको संचय करने की सोचते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, उतना ये नष्ट होता चला जाता है, खाली होता चला जाता है। आचार्य जी एक बार फिर बोल दीजिए आचार्य जी। अपूर्वः अपूर्वः कोपि कोशोऽयम् विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति संचयात्। ये भी ग्रुप में डाल दीजिए आचार्य जी। अपूर्वः कोपि कोशोऽयम् विद्यते तव भारती, तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति। संचयात्।
तो इस कोष की उपासना करें हम, नित्य बढ़ता ही रहेगा जितना बांटेंगे। बाकी धन कम होते चले जाते हैं, हालांकि कम नहीं होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि, और कहता ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी देखा है, जिसका हम सहयोग करते हैं समय पड़ने पर तो वो व्यक्ति अपना हो जाता है। समय पड़ने पर यदि किसी का सहयोग किया तो उसका जो खजाना है वो भी तो हमारा हो गया कि नहीं हो गया। कल को यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी, आपत्ति काल होगा, तो वो भी पीछे नहीं रहेगा हमारा सहयोग करने में। जो भौतिक धन है ना, वो भी बढ़ता है दान करने से। जितना देते हैं सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग करेंगे तो बढ़ेगा, दुरुपयोग करेंगे तो घटेगा, ये रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुगति प्रादयः पर चर्चा चल रही थी, तो इसमें एक शब्द लिया हमने, प्रगतः आचार्यः अथवा प्रकृष्टः आचार्यः, कुछ भी कर सकते हैं। ये भी एक तरह से नित्य समास है। नित्य समास माने अस्वपद विग्रह, क्योंकि कु, गति और प्रादि का भी स्वतंत्र का प्रयोग नहीं होता, अकेले का प्रयोग नहीं होता, किसी न किसी सुबंत या अन्य तिङंत के साथ इनका प्रयोग हुआ करता है। अब जैसे हमने प्राचार्य शब्द को समझने का प्रयास किया, उसके लिए गत की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि प्र का अकेले का प्रयोग ही नहीं हो सकता, या कृष्ट की सहायता लेनी पड़ी, तो प्रगतः, प्रकृष्टः, आचार्यः, ऐसा किया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जब प्र का गत या कृष्ट के साथ संबंध कर रहे हैं तो प्र की गति अथवा उपसर्ग संज्ञा है, क्योंकि गत अथवा कृष्ट क्या है, क्रिया है। ये हम ये कह सकते हैं कि प्रगतः में गति तत्पुरुष हो गया, लेकिन जैसे ही प्र आचार्य के पास पहुंचा तुरंत ये प्रादि तत्पुरुष हो गया। प्रकृष्टः गति तत्पुरुष और प्राचार्यः प्रादि तत्पुरुष, क्योंकि आचार्य के प्रति प्र शब्द की गति संज्ञा नहीं है। ऐसे ही शोभनः पुरुषः सुपुरुषः, अब यहां पर सु शब्द का अकेले का प्रयोग नहीं कर सकते हमने क्या किया, उसके अर्थ को दिखलाने के लिए शोभन शब्द ले लिया। तो शोभनः पुरुषः सुपुरुषः, ये भी प्रादि के अंतर्गत आ गया। ये सुष्टु पुरुष है, वो भी कर सकते हैं, सुष्टु कह लें, कोई भी, मैं सुंदरः कह लें। अर्थ प्रदर्शन करना है, उस प्रादि शब्द का हमें अर्थ प्रदर्शन करना है, जिस भी शब्द से करते हैं हम। सुंदरः पुरुषः, सुष्ठु पुरुषः, शोभनः पुरुषः, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमें मिलेंगे साहित्य के अंदर, सभी भाषाओं में मिलेंगे इस प्रकार से। हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। कु भी एक शब्द ऐसा ही है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, जो अव्यय रूप में है। तो इसका हम कैसे करते हैं, कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। कु को या कु के अर्थ को दिखलाने के लिए हमने कुत्सित शब्द ले लिया। तो कुत्सितः या दुष्टः भी कह सकते हैं, दुष्टः पुरुषः कुपुरुषः, माने असुंदर या अशोभन अर्थ को दिखलाने वाला कोई भी शब्द ले सकते हैं हम, दुष्टः, कुत्सितः, और भी जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कु शब्द का समास, गति संज्ञक जो शब्द हैं उनका समास, और प्रादि शब्द जो कि गति के साथ संयुक्त होने पर नहीं,
क्रिया के साथ में, क्रियावाची के साथ में संयुक्त होने पर गति या उपसर्ग संज्ञक होते हैं, लेकिन किसी सुबंत के साथ यदि संबद्ध होते हैं तो वही निपात है, सामान्य है, अपराधी है। तो ऐसे 3 प्रकार के समासों की व्यवस्था इस सूत्र के अंदर है। अब इसमें और भी उदाहरण वहां दिए हुए हैं, पुस्तकों के अंदर आप लोग देख सकते हैं, साहित्य में से भी छांट करके ला सकते हैं। एक होता है उपपद तत्पुरुष, तत्पुरुषों के भेदों में ही एक है उपपद तत्पुरुष। उसके लिए आगे सूत्र आ रहे हैं 19, 20, 21 और 22। जी अर्चना जी कुछ कहना चाह रही हैं? आचार्य जी, ये जो उर्री कृत्य में जो कृत्य लगा है ये क्रियापद है? जी बहन जी, क्रियापद है ये, क्योंकि क्री धातु से त्वा प्रत्यय हुआ है भाव में, और उसको ल्यप हो करके कृत्य, कृत्य माने करके, जी। तो उररी कृत्य या उरी कृत्य माने स्वीकार करके, हृदय में लेकर या स्वीकार करके, ऐसा भाव निकाल लेते हैं इसका। तो तत्पुरुषों में ही एक है उपपद तत्पुरुष। तो जैसा संकेत इसमें अष्टाध्यायी में किया गया है 19, 20, 21 और 22, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के जो ये 4 सूत्र हैं, इनमें उपपद तत्पुरुषों की व्यवस्था है। इसको उपपद तत्पुरुष क्यों कहते हैं, पहले इसको समझ लें। यदि सूत्रार्थ देखें इसका, तो उपपदम प्रथमा एकवचनांतम, अतिंग प्रथमा एकवचनांतम, और ऊपर से जो पद चल रहे हैं वो यहां पर भी संबद्ध होंगे ही, तो अर्थ हो जाता है उपपदम सुबंतम। उपपद क्या है? पारिभाषिक संज्ञा है व्याकरणों की, यहाँ पर अभी बताएंगे कहाँ है वो संज्ञा। तो उपपदम सुबंतम अन्येन केनचित् सह समस्यते विभाषा तत्पुरुषस्य समासो भवति। वैसे ये नित्य समास है, अश्वपद विग्रह समास है। जो उपपद तत्पुरुष है वह अश्वपद विग्रह समास है और नित्य समास है। देखिए, उपपद संज्ञा को समझने के लिए आप चलिए तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में एक सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमीस्थम, 92वां सूत्र है, 3:1:92। जी मिल गया। हाँ, तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। अब यहां से लेकर आरंभ करके तृतीय अध्याय के अंत तक धातुओं का भी अधिकार चलता है। उससे ऊपरी सूत्र धातु, ये पंचमी का एक वचन है। तृतीय अध्याय के अंत तक इसका अधिकार चलता है। और ये देखिए 4 सूत्र हैं एक साथ, 91, 92, 93 और 94। इन चारों का ही संबंध अध्याय के अंत तक जाता है। तो तत्रोपपदम सप्तमीस्थम कहता है कि इस धातु के अधिकार में जो सप्तमीस्थ पद हैं, सप्तम्यंत पद हैं, उनकी उपपद संज्ञा होती है। तो आगे सूत्रों के अंदर अब हम देखेंगे कि सप्तम्यंत पद कौन सा है। बहुत सारी स्थितियां आएंगी और सारे सप्तम्यंतों की उपपद संज्ञा नहीं होती है, ये भी है, क्योंकि सप्तमी के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ये एक अर्थ हुआ सप्तमी का कि उपपद संज्ञा उसकी हो जाएगी। अब जैसे तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है 3:2:1, वहां है कर्मण्यन, 3:2:1 में एक सूत्र है कर्मण्यन। इसका यदि विच्छेद करेंगे हम तो अलग अलग पद बनेंगे, कर्मणि और आगे अण।
कर्मणि सप्तम एकवचनांतम, अण प्रथमा एकवचनांतम। यहाँ पर धातो की अनुवृत्ति है, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ के अभी संबंध है। यहाँ पर प्रत्यय परश्च ये भी चल रहा है तृतीय अध्याय के आरंभ से, तो अर्थ हो जाता है कर्मणि उपपदे, क्योंकि कर्म यहाँ सप्तम्यंत है इसलिए उसकी उपपद संज्ञा हो गई। कर्मणि उपपदे, कर्म के उपपद रहते हुए। धातो हो आ रहा है ऊपर से, धातो हो माने धातु मात्रात, अण प्रत्ययो भवति। कर्म के उपद रहते हुए, कर्म माने द्वितीय विभक्ति, सामान्य रूप से लेना चाहे तो सु औजस अम औषस, अम औषस ये द्वितीय विभक्ति है, उसकी कर्म संज्ञा है। तो उसके तदंत के उपपद रहते हुए, द्वितीयांत के उपपद रहते हुए या कर्म के उपपद रहते हुए धातु मात्र से अण प्रत्यय होता है। अब यहां पर ये उपपद की स्थिति है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं तृतीय अध्याय के अंदर। अब जैसे हम करेंगे कुंभम करोति, कुंभम करोति, कुंभम क्या है? कर्म, और करोति क्रियापद है, क्रिया धातु का रूप है ये लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का। इति कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः। कुंभकार को कुंभकार क्यों कहते हैं? तो बताया कुंभम करोति इति, क्योंकि वो कुंभ आदि पात्रों को बनाता है, निर्माण करता है, इसलिए उसको कुंभकार कहा जाता है। तो कुंभ इस उपपद का समास हो गया क्री धातु से अण प्रत्यय ला करके उसके साथ। अब इस सिद्धांत के अनुसार कुंभकारः, ग्रंथकारः, नगरकारः, ग्रामकारः कुछ भी बना ले तो ये उपपद तत्पुरुष कहलाता है। इस प्रकार के जो शब्द होंगे ना जिनका क्रियापद से विग्रह किया जाता है एक तरह से। जी अर्चना जी। जी मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मैंने तो हैंड रेज भी नहीं किया। अच्छा, ये आर्ष कन्या वालों ने किया है फिर। हाँ बोलो भाई। अरे जी यहाँ पे जो घड़ा बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं कि जो सारे मिट्टी के सारे बर्तन को बनाते हैं उसे कुम्हार कहते हैं? कुंभ मैंने इसलिए कहा कि कुंभ आदि पात्रों को बनाने वाला, कुंभ है ना, एक शब्द होता है उपलक्षण। जैसे किसने, माही ने प्रश्न किया है, ये माही पूछ रही थी अभी। नहीं आचार्य, अरे जी कुंभ बोल रहे थे, कुंभ घड़ा को कहा है? पूछने वाली कौन है पहले ये बताओ, मैं पूछूंगा ना उससे कुछ। उषा। उषा है। तो पूछने का पहले तो बहुत बहुत साधुवाद कि पूछा इसने आगे बढ़ करके। एक दिन उषा को आचार्य जी ने कहा कि देखो ये दही रखी है पात्र में, इसकी कुत्तों से रक्षा करना। उषा समझ में आया? और उषा के सामने आ गई बिल्ली, तो उसने कहा कि आचार्य ने तो कहा था कुत्तों से रक्षा करना, बिल्ली के लिए तो मना नहीं किया था, तो उसने खाने दिया। तो उषा ने ठीक किया कि आचार्य जी की आज्ञा का पालन किया नहीं किया? नहीं किया। है नहीं किया? क्यों नहीं किया? जब कुत्ता आया था तो डंडा मार के भगा दिया। अब बिल्ली को तो भगाने के लिए कहा नहीं था, तो बिल्ली को तो खाने दिया। उसमें क्या? आचार्य ने पूछा अरे दही कहाँ गई? कि जी आपने कहा था कुत्ते से रक्षा करना, वो तो बिल्ली आई थी चट कर गई, क्योंकि आपने बिल्ली से तो रक्षा करने के लिए कहा नहीं। तो क्या करना चाहिए था उषा को? सारे से रक्षा करना था। ऐसा कैसे निकाला तुमने? आचार्य ने कहा कि कुत्ते से रक्षा करना है, तो ये कैसे निकाला तुमने? तो इसको कहते हैं उपलक्षण, है ना। जब कई का एक साथ ग्रहण करना विपरीत होता है तो उसमें से किसी एक का नाम ले देते हैं, या कह देंगे बिल्ली से रक्षा करना,
अब बिल्ली का अर्थ यहाँ पर बिल्ली नहीं है, कुत्ते का अर्थ यहाँ पर कुत्ता नहीं है, अपितु दही के शत्रु, दही के जितने भी शत्रु हैं उन सबको कुत्ता शब्द से कह दिया, या बिल्ली शब्द से कह दिया, या कौवा शब्द से कह दिया। काकेभ्यो दधिरक्षताम, ये न्याय है। ठीक वैसे ही कुंभ शब्द यहाँ पर कुंभ अर्थ में ना हो करके मिट्टी से बनने वाले जितने भी पात्र हैं सब कुंभ हो गए। तो कुंभम करोति थी कुंभकारः, वो हो गया। आचार्य जी कुम्हार उसी से बना है, कुम्हार शब्द। जी जी बहन जी, उसी से विकृत होकर के कुमार बन गया। कुंभकारः, कुंभारः, कुम्हारः, कुम्हार हो गया गुरु। ऐसे ही शब्दों का ह्रास या विकास होता है। लोहकारः, लोहम करोति इति लोहकारः, हालांकि लोहे को नहीं बनाता, वो लोहे से अन्य पात्रों को बनाता है या साधनों को बनाता है। सुवर्णकारः, सुवर्णम करोति इति सुवर्णकारः, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं इसको। मालाकारः, माली के लिए मालाकार शब्द आता है। सब उपपद तत्पुरुष में ही आएंगे ये सारे के सारे। तो ऐसे ही और भी उदाहरण यहाँ पर हैं, उनको देख लेंगे। ये उपपद तत्पुरुष का विषय होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे, स्वाध्याय करें, उनमें से शब्दों को छांट के लाया करें, तब देखिए आप लोगों का विद्याभ्यास कितना प्रगति करता है। शब्द माने कोई भी आप गीता पढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, भाष्य भूमिका पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें जो भी जुड़े हुए 2-3 शब्द दिखाई पड़े उनको लिख लें अलग से। तो उसमें पहले स्वयं विचार करें, अपने मित्रों के साथ करें, नहीं तो कक्षा में रख लिया करें। संशय होता है तो भी रखें यहाँ ला करके। अब वैसे संशय होना नहीं चाहिए, क्योंकि संशय कब होता है? जब किसी वस्तु के या किसी शब्द के सामान्य धर्म हमारे सामने हुआ करते हैं, और जैसे ही विशेष पर चिंतन जाता है तो संदेह दूर हो जाता है। महादेव जी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी, कर्मकारो, ये तो कर्म सब कुछ तो कर्म ही है, तो कर्मकारो विशेष रूप से वो जैसे वो कामार ऐसा उसको समझते क्यों? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक होता है कर्म करह और एक होता है कर्म कारह, दो शब्द हैं, कर्म करह और कर्म कारह। जो पैसे लेकर के कर्म करता है उसको कहते हैं कर्म करह। वेतन लेकर के कर्म करता है ना कि वेतन दोगे तो मैं कर्म करूंगा, या स्वामी भी कह देता है भाई तुम कर्म करोगे तो तुम्हें वेतन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, वृत्ति मिलेगी। कर्मणि भृतौ सूत्र है तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में, कर्मणि भृतौ, भृति कहते हैं वेतन को। तो वेतन लेके कर्म करने वाला कर्म करह, और अपना कर्म करने वाला वो कर्मकारह हो जाएगा। कर्मकारह शब्द का जो प्रयोग, जी कर्मचारी कर्मकारह शब्द का जो महादेव जी का प्रश्न था, शब्द का जो प्रयोग है वो निकम्मे शब्द के सापेक्ष हो जाएगा। क्योंकि एक निकम्मा भी तो होता है ना जो कुछ कर्म नहीं करता है, तो ये निष्कर्म नहीं है, निष्कर्मा नहीं है। निष्कर्मा का बिगड़ के निकम्मा बन गया, निष्कर्मा नहीं है, कर्महीन नहीं है। अभी तो ये अब देखिए कर्महीन का ही बिगड़ के कमीन बन गया। कमीन शब्द का प्रयोग करते हैं लोग, कर्म करता नहीं है, खाता रहता है पड़ा पड़ा, तो उसको कमीन जैसा बोल देते हैं। और भी गधित अर्थ में इसका प्रयोग कर देते हैं थोड़ा। तो निष्कर्म के सापेक्ष कर्मकारह हो गया कि ये कर्मशील है, कर्म करने वाला है। कर्मचारी, कर्मचारी शब्द का जो
प्रयोग है वो सामान्य रूप से किसी अन्य की बुद्धि के अनुसार कर्म करने वाला। बुद्धि किसी और की लगती है और कर्म कोई और करता है, ऐसे प्रसंग में प्रयोग हुआ करता है। एक होते हैं बुद्धिजीवी और एक होते हैं श्रमजीवी, है ना। एक वर्ग ऐसा है समाज में जो कि चिंतन का काम करता है, बुद्धि का काम करता है, और दूसरा होता है शरीर से काम करना, वहां बुद्धि का उपयोग नहीं करते। जैसे सेनापति है, अब सेनापति जो है निर्णय लेता है, सेना उसके अनुकूल कर्म करती है। ठेकेदार बुद्धि से निर्णय लिया करता है, भवन मकान आदि बनते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर हैं, और उसके अधीन मजदूर कर्म किया करते हैं, तो वो कर्मचारी हो गए। और दूसरा जो है वो बुद्धिजीवी हो गया। एक श्रमजीवी, क्रमेण जीवति इति श्रमजीवी, और कर्मणा जीवति इति कर्मजीवी। ये भी उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत है, श्रमजीवी बुद्धिजीवी। अब देखिए मजदूर शब्द में भी बहुरी समास है। मजदूर शब्द समझ में आता है किसको कहते हैं? बहुरी समास से खोल सकते हैं इसको। मजे हैं दूर जिसके। मजे हैं दूर जिससे, वो हो गया मजदूर। अब देखिए व्याकरण कितना आनंद लाता है शब्दों के व्यवहार में। वो हर समय श्रम में लगा रहता है, हालांकि मजे दूर नहीं है, मजे वही लेता है जो श्रमजीवी होता है, मजे वही लेता है। भूख का आनंद वो लेता है, नींद का आनंद वो लेता है। जो बुद्धिजीवी है ना तो उसको नींद आती है ना ही उसको भूख लगती है, तो इसलिए वो भोजन का स्वाद भी नहीं ले सकता जब भूख ही नहीं है तो, और ना ही पलंग का स्वाद ले सकता है, वो आनंद ले सकता है क्योंकि नींद नहीं आती उसको। सुविधाएं तो बहुत सारी हैं उसके पास, पर शरीर तो नहीं है भोगने के अनुकूल। लेकिन जो मजदूर है, अब यहाँ पर सुविधाओं का नाम ही मजे रख दिया हो तो बात अलग है। तो ऐसे ही और भी शब्दों को देख सकते हैं। आचार्य जी, ये वाला चीज जो बनाता है, एक बोले महादेव जी, क्या बोल रहे हैं? लोहे वाला जो चीज बनाता है उसको क्या बोले, उसको नाम क्या? लोहकारः। लोहा। और सोने से बनाने वाला सुवर्णकारः। और उसकी क्रियाओं को देख करके शब्द और बना भी सकते हैं, क्रिया के अनुकूल किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाह रहे थे? शिवानी जी या कौन कहना चाह रहे थे? आचार्य जी, स्थित प्रज्ञा को भी बहुव्रीहि समास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक पकड़ा गीता से। स्थिता प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, टिक गई है, विचलित नहीं है, इधर उधर भाग नहीं रही है, संशय ग्रस्त नहीं है ना, तो वो हो गया स्थित प्रज्ञा। स्थिता प्रज्ञा यस्य। आचार्य जी लौहकारः होता है, लोहकारः नहीं होता है ना, लौहकारः। हाँ, इसमें दोनों प्रकार से प्रयोग है, लोह अथवा लौह, दोनों शब्द ही उपलब्ध होते हैं, लौह और लोह। हालांकि बहन जी का कथन अपनी जगह ठीक है, लोहस्य इदम लौहम, ऐसा कर सकते हैं। लोह से संबंधित जो वस्तु है उसको कहेंगे हम लौह, और लौहम करोति इति लौहकारः, ऐसा कह सकते हैं। लोहे से संबंधित वस्तुओं को बनाने वाला, ये अर्थ हो जाएगा। आचार्य जी, एक लोक भाषा है, एक कामार, ये लोहकार के कोई समय कामार बोलते हैं, ऐसा है। कर्मारः, संस्कृत में उसके लिए कर्मार शब्द है, कर्मारः। ओ कर्मार, हाँ जी, वो भी उसी के लिए आया हुआ, कर्मारः। कर्मारः शब्द वैसे शिल्पी के लिए आ जाता है, जो शिल्पशील होते हैं ना, जो किसी ना किसी कार्य को करने में, जिसको जैसे हस्तशिल्प,
हस्तशिल्पी हैं, तो शिल्पियों के लिए कर्मार शब्द का प्रयोग आ जाता है। तो कर्मार का ही वो आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो है। आचार्य जी, झाड़ू लगाने वाले को क्या बोलते हैं? स्वीपर को संस्कृत में? झाड़ूदार। अब यहाँ पर क्या बोला माधव जी ने? कुछ बोला है? झाड़ूदार। झाड़ूदार। हाँ, दार शब्द ये फारसी का है, वाला अर्थ में आता है, मतुब अर्थ में दार शब्द आता है। झाड़ूदार ये उनका हो जाएगा, फारसी वालों का हो जाएगा। शुचिकारः बोल सकते हैं, शुचि करोति इति शुचिकारः, पवित्रता करने वाला, सफाई करने वाला। सम्मार्जकः अपि भवितुं शक्यते वा? सम्मार्जकः, सम्मार्जकः, क्योंकि वहां पर मृजूष शुद्धो धातु से ये बनाया हुआ है, तो सम्यक्तया मार्ष्टि इति सम्मार्जकः, अच्छी प्रकार से सफाई करने वाला, वही अर्थ है वहां पर भी सम्मार्जकः, लूल प्रत्यय होकर के। तो ऐसे यहाँ तो शब्दों का भंडार है, एक एक अर्थ के लिए बहुत सारे शब्द हैं। लोक भाषा से शब्दों को उठाएं, सबका मूल संस्कृत में मिलेगा। किसी भी भाषा से किसी भी शब्द को उठाएंगे तो संस्कृत में सबका आधार मिलेगा। तो ये तत्पुरुष का प्रकरण इस प्रकार से हमारा पूरा हो जाता है। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? आर्ष कन्या वाले पूछ रहे हैं या कौन पूछ रहे हैं? बोलिए। तो आचार्य जी, वैद्य का बहुत सुंदर शब्द पूछा है आपने एकदम। एक सूत्र है चतुर्थ अध्याय में, तद अधीते तद वेद। तो अर्थ बनेगा विद्याम अधीते विद्याम वेद, विद्या का अध्ययन करने वाला अथवा विद्या को जानने वाला। जैसे व्याकरण का अध्ययन करता है अथवा व्याकरण को जानता है तो उसको कहते हैं वैयाकरण। निरुक्त का अध्ययन करने वाला या निरुक्त को जानने वाला नैरुक्त। मीमांसा का अध्ययन करने वाला या मीमांसा को जानने वाला ये बनते हैं। वैसे ही विद्याम अधीते वेद वा, है ना, देखिए चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 58वां सूत्र है ये, तद अधीते तद वेद, 4-2-58। तो विद्याम अधीते वेद वा, विद्या का अध्ययन कर रहा है अथवा विद्या को जानता है, उसको कहेंगे वैद्य। लेकिन सबको तो वैद्य नहीं कहा जाता। देखा जाए तो विद्या संबंधी जो भी कर्म कर रहा है, जिसको हम विद्वान कहते हैं, उसको वैद्य कहा जाना चाहिए। लेकिन विद्वान तो कह देते हैं सभी को, परमात्मा भी विद्वान है और हम आपस में भी एक दूसरे के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वैद्य शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। तो वहां इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पास केवल ज्ञान ही नहीं, कर्म भी है। जो विद्या को कर्म में उतार देता है वो वैद्य कहलाता है। अब किसी ने आयुर्वेद का अध्ययन तो कर लिया लेकिन कभी चिकित्सा की नहीं, उसको वैद्य नहीं कहेंगे। उसको विद्वान तो कह सकते हैं लेकिन वैद्य नहीं कहेंगे। वैद्य उसी को कहेंगे जिसने ज्ञान की कर्म में परिणति कर दी, ज्ञान को व्यवहार में उतार दिया और वो सीधा सीधा उपकारी होता है, जनता